द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह गए थे पांडव। महाभारत की कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कर पाना मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 पांडवों का पत्नी होना देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक तनाव सभी इस कहानी में मौजूद हैं। इसी श्रेणी से संबंधित वेदव्यास जी ने जाम्बुल अध्याय का वर्णन किया है, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के निर्वासन के 12 वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का एक गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु को अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ना था। द्रौपदी के फल तोड़ने के कारण पांडव उस साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल पेड़ पर वापस जाकर लग जाएगा और साधु के कोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी का प्रचार होना चाहिए और बेईमानी और दुष्ट लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरी घटनाओं के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर ने सत्य वचन बोले, जिसके कारण एक फल वापस जाकर पेड़ पर जुड़ गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और श्री कृष्ण ने भीम से सत्य बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी, अगर वो झूठ बोले तो फल वापस जमीन में गिर जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई और नींद के बिना वह नहीं रह सकते और इसके प्रति उनकी रुचि कभी कम नहीं होगी। भीम ने कहा कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसकी गदा का अपमान करेगा वो उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। उसके बाद एक और फल ऊपर पेड़ पर जुड़ गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे मैं इसके लिए धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छुपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छुपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी ही बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के लिए दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी सोचे विचार किए बिना अपने कार्य के लिए पछता रही हूँ। उनके ऐसा कहने पर भी कोई भी फल पेड़ पर जाकर नहीं लगा। उनके 5 पति द्रौपदी की तरफ देखने लगे। फिर द्रौपदी ने एक कड़वा सत्य बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपने पतियों से प्यार करती हूँ, यह सत्य है, पर मैं एक छठे इंसान से भी प्यार करती हूँ, जिसका नाम कर्ण है। उसकी जाति दूसरी थी, जिस वजह से
मेरा विवाह उसके साथ नहीं हो पाया, और अगर आज मेरा विवाह कर्ण के साथ हो गया होता तो मैं इतने सारे दुख नहीं झेल रही होती और सुख की ज़िंदगी जी रही होती। यह सारी बातें सुनकर पांचों पांडव हैरान थे, पर किसी ने भी द्रौपदी को कुछ नहीं कहा। पांचों पांडव ने यह बात सुनी तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि 5 पति होने के बाद भी वह द्रौपदी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। तो दोस्तों, यही था वो द्रौपदी से जुड़ा हुआ रहस्य, जिसे जानकर पांडव भी रह गए थे हैरान। इस रहस्य को जाम्बुल अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।